मथुरा में भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उल्लास नजर आ रहा है। पूरी कान्हा नगरी दुल्हन की तरह सजी है। रंग बिरंगी लाइट, सजावट और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। दूर दूर से भक्त वृंदावन पहुंचे हैं। हर तरफ भक्ति की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। नंद के लाल के जन्म का इंतजार सबको है। पूरा शहर कान्हा के रंग से पटा हुआ है। तो चाहे जन्मस्थान की बात करें, बांके बिहारी की बात करें, इस्कॉन मंदिर की बात करें, प्रेम मंदिर की बात करें, हर जगह भक्त उमड़े हुए हैं। अपने आराध्य के दर्शन को लेकर बेताब है, लाइन में लगे हैं। अब सभी को इंतजार रात 12 बजे को लेकर, क्योंकि जब एक बार फिर प्रकट होंगे लड्डू गोपाल, उसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब। हमारे सहयोगी मथुरा से विनीत दुबे जुड़े हुए हैं। विनीत, किस तरीके से अब रात आगे बढ़ती हुई, घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई, तस्वीर कान्हा की नगरी की, जहां आप खड़े हैं वहां की तस्वीर जरा दिखाइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल राहुल, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है कन्हैया जी के जन्म का समय का, वैसे वैसे भक्तों में उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं इस समय वृंदावन में मौजूद हूँ और एक ऐसे मंदिर में मौजूद हूँ जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है। मैं चंद्रोदय मंदिर में मौजूद हूँ जिसकी 700 फीट ऊंचाई होगी, जो कुतुब मीनार से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा होगा और कन्हैया जी का पहला ऐसा मंदिर होगा जो आप अगर इसकी 162वीं मंजिल पर जब पहुंचेंगे तो आपको पूरे ब्रज मंडल के दर्शन होंगे। लेकिन सबसे पहले तैयारियां आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक भव्य तस्वीर जो है यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर में ही महाअभिषेक यहाँ पर शुरू होगा, आरती यहाँ पर शुरू होगी और इस दौरान क्या क्या आयोजन होंगे ये जानने के लिए हम सीधे यहाँ पर सबसे पहले इस्कॉन के प्रभु से बात कर लेते हैं और नीरज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? हरे कृष्णा। वृंदावन में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के प्रांगण में हम लोग हैं। जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं, कीर्तन चल रहा है, भजन संध्या शुरू होने वाली है। उसके बाद लगभग 10 बजे हम लोग महाअभिषेक शुरू करेंगे। महाअभिषेक के बाद रात के 12 बजे जब भगवान का जन्म हुआ था, एक महाआरती और झूलन के साथ प्रोग्राम की समाप्ति। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पीछे, चलिए। तमाम भक्त जो है वो इस समय उत्साहित हैं और पालकी कन्हैया जी की आ चुकी है और ये पालकी की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बेहद अद्भुत तस्वीर होती है और ये जो पालकी है इसमें कन्हैया जी आते हैं और उसके बाद यहाँ एक बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। लगातार महाआरती का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है, अभिषेक लगातार किया जाता है और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ इस समय दिखा रहे हैं महापालकी की, जो चंद्रोदय मंदिर की है। देखिए कन्हैया जी का पूरा एक यात्रा जो है वो अब चल चुकी है और सीधे मंच पर यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम भक्त जो दूर दराज से आए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ लोगों से एक मिनट बात करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैं पिछले काफी टाइम से, लंबे समय से, 25 साल से, मोर देन 25 ईयर से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो ये तो मेरा अपना घर है। बिल्कुल, और देखिए एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि पालकी की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से यहाँ आयोजन होता है। जैसा मैंने कहा आपको कि कन्हैया जी का पहला ऐसा मंदिर है जो 700 फीट ऊंचा होगा। बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा यह मंदिर बनाया जा रहा है, तमाम मंजिलों को। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही शांतप्रिय तरीके से यहाँ पर भजन संघ के साथ, गाना के आस्था के साथ यहाँ एक आयोजन किया जाता है और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कन्हैया जी की पालकी की तस्वीर जो है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। तमाम जो यहाँ चंद्रोदय मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, जो इस्कॉन के पदाधिकारी हैं, वो एक यात्रा के हरे कृष्ण हरे रामा के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही है, पालकी आगे बढ़ रही है। आपको थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि एक हम यहाँ जो डोला है वो आपको कन्हैया जी का दिखाई दे रहा है और यही डोला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जब मंच पर पहुँचेंगे तो एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम आज यहाँ जन्मोत्सव पर कान्हा जी के जो 5252वां जन्मोत्सव है उस पर यह दिखाई देगा और थोड़ी देर में यहाँ पर लगातार जो लाखों की संख्या में भक्त जो मथुरा वृंदावन में यहाँ आज पधारे हैं वो इस बात के गवाह बनेंगे कि आज कान्हा जी प्रकट होंगे। और ये पालकी देखिए, यहाँ पर मैं बार बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पूरे इस प्रांगण को सजाया गया है और हरे कृष्णा हरे रामा
वो लगातार यहाँ इस समय गाए जा रहे हैं। लगातार जो भक्त हैं उनमें भी उत्साह देखने जा रहा है। हर कोई पैर छूना चाहता है यहाँ दूल्हे के। और ये जब मंच पर पहुंचेगा तब आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा और महाआरती की तैयारियां क्या हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आप देखेंगे सामने जो पदाधिकारी है वो सामने जो पहुंचे। जरा मंच की तस्वीर देख लीजिए, कितना भव्य सजाया गया है, कितना आकर्षक रूप इसको दिया गया है। जाहिर सी बात है कन्हैया जी का जन्मदिन है तो बेहद खास होना चाहिए। उसकी तैयारियां भी मंदिर वृंदावन के तमाम मंदिरों में की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पालकी में बैठकर, डोलों में बैठकर कन्हैया जी और राधा रानी जो है वो अब यहाँ पहुंचे हैं। और अब लगातार इनका 108 तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक भी होगा, दुग्धाभिषेक भी होगा, महाआरती होगी और महाप्रसाद यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो एक अद्भुत तस्वीर, एक अद्भुत छटा जो है वो हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भक्त जो है वो दूर दराज से आप यहीं से आए, मथुरा से। बहुत अच्छा, हर बार आते हैं। भैया बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। जो भक्तों का उत्साह है ये आप देखेंगे। ये स्टोन है, ये चंद्रोदय मंदिर है जहाँ पर आज एक अलग तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये अक्षर देखिए पालकी इस समय सवार हो चुकी है, भगवान जी विराजमान हो चुके हैं। राधा रानी और कन्हैया जी का जो भव्य रूप था उसको विराजमान कर दिया गया है। और अब लगातार यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी और लगातार जो यहाँ के जो भक्त हैं वो ऐसे ही आपको झूमते नाचते नजर आएंगे। और ये तस्वीर इस बात की प्रतीक है कि कान्हा जी के जन्मदिन को मनाने के लिए हर कोई आज वृंदावन में पहुंचा है और हर कोई इस आज के दिन का हिस्सा बनना चाहता है। और हर मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको खास दिखाते हैं। जन्मस्थान का रुख कर लेते हैं। प्रीति हमारे साथ लगातार जन्मस्थान से जुड़ी है। प्रीति, सुबह से क्या कुछ आपको दिखा? उस कॉरिडोर में आप खड़ी हैं जहां से कैमरा सीधे प्रभु के दर्शन कराएगा दर्शकों को हमारे। क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि हर किसी को इंतजार 12 बजने को लेकर, जब आराध्य प्रकट होंगे और हर्षोल्लास के साथ लोग उनके दर्शन करेंगे। तो तस्वीरें भी दिखाइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको और दिन भर क्या आपने देखा वो भी साझा कीजिए दर्शकों से। बिल्कुल, चूंकि जब से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ ब्रजभूमि की खास तौर पर बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से शुरुआत करते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है और दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लाखों की संख्या में भक्त इस वक्त मथुरा में मौजूद है और ब्रजभूमि में इस वक्त खास तौर पर यहाँ पर मौजूद है, तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की सर्विसेज भी यहाँ पर है और पूरी एक टीम यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तैयार की गई है। दूसरी तरफ अब श्रद्धालुओं के लिहाज से हम बात करते हैं राहुल, लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय अब बचा है और लोगों के लिए ये पल पल निकालना बहुत ज़्यादा एक तरीके से कौतूहल का विषय है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी तक सिर्फ शाम की अगर हम बात करें एक अनुमान के तौर पर, अभी नहीं भी तो कम से कम आप ये समझ लीजिए राहुल कि 2 से 2.5 लाख लोग हमारी आंखों के सामने दर्शन करके पहुँचे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए ज़रूर एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इस पूरे भीड़ को काबू करे, नियंत्रित रखे, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थाएं सुगम नजर आ रही है और निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दें, चूंकि देखिए यहीं पर जो पूरा कार्यक्रम है वो होने वाला है। गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर जन्म की जितनी भी विधियाँ हैं वो सब वहाँ पर पूरी की जाएंगी और जब भगवान श्री कृष्ण फूल बंगले में यहाँ पर आएंगे तो उस समय की भव्यता और भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात कर ले इस पूरे फूल बंगले के बारे में, चूंकि जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद पूजा अर्चना उन्होंने की थी और जैसे ही सीएम योगी यहाँ से प्रस्थान किए, श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से विशेष दर्शन पूजन का जो थोड़े समय के लिए रोक लगा दिया गया था वो एक बार फिर से खोल दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज के अब पूजा दर्शन को लेकर साफ तौर पर, तो देखिए लगभग आप समझिए कि 11 बजे से जितनी भी तैयारियां हैं वो शुरू होनी हो जाएंगी। 12:05 का मुहूर्त है और जैसे
जैसे ही रात 12 बजेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूरी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। उनको दूध, दही, घी, शहद और इत्र से और साथ ही साथ यमुना के जल से उनका अभिषेक किया जाएगा और फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। मेघधेनु वस्त्र है जो कि खास तौर पर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है उसको तैयार करने में और ऑपरेशन थीम पर भी इस बार एक अलग छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल अगर दर्शन पूजन के लिहाज से बात करें, जैसे ही थोड़ी थोड़ी ये भीड़ अब कम होगी, कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ फूल बंगले में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे और 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय दिया गया है। रात 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक भगवान श्री कृष्ण जगमोहन दर्शन देंगे और जगमोहन वो पूरे जग को मोहित करने वाले हैं और एक बहुत ही सुंदर रूप उनका इस बार देखने को मिलने वाला है। तो साल भर का इंतजार करके जो श्रद्धालु ब्रजभूमि में पहुंचते हैं, अपने आराध्य के दर्शन पूजन करते हैं, उनका भी एक तरफ सपना पूरा हो रहा है, उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये समझिए राहुल कि लाखों लोग इस वक्त ब्रजभूमि में हैं और वो इस पल के साक्षी भी बनने वाले हैं। गर्भगृह की अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर ज़्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होने वाली है। मुश्किल से आप समझिए कि 200 से 300 लोगों की मौजूदगी होगी और खूब अधिकतम अगर होती है तो 500 तक ये संख्या जाने वाली है। वहाँ की अलग तैयारी है और वहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो अनुकूल है उस लिहाज से। और जैसे ही 11 बजे के बाद का वो समय होगा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ की जो रौनक है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहुल, वाकई रौनक अलग तरीके से यहाँ दिखाई देगी। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी। अमित, जाहिर तौर पर नोएडा की बात करें, इस्कॉन मंदिर जहां सुबह से भीड़ देखी जा रही है अपने आराध्य के दर्शन को लेकर, तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा इस्कॉन मंदिर की। लगातार हमारे साथ सहयोगी विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, हर बार आप मथुरा पहुंचते हैं जन्माष्टमी के मौके पर, आवाज आ रही है विनीत? आपको सुन पा रहे हैं आप? हर बार आप मथुरा पहुंचते हैं जन्माष्टमी के मौके पर, इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिला सुबह से अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये सवाल मेरे भी मन में था और मैं बताना भी चाहता था इस बात को। देखिए, योगी सरकार लगातार पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है, धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही है और हर बार जो भी उत्साह हो, जो भी पर्व हो, बड़ी धूमधाम से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। लेकिन अगर वृंदावन मथुरा की बात की जाए तो पिछले सालों की अपेक्षा इस बार जो यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन किए गए, चाहे जन्माष्टमी की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रशासन जो था वो सतर्क मोड पर दिखाई दिया। एक अच्छी व्यवस्था दिखाई दी, जो लाखों श्रद्धालु आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। पिछली बार आपको याद होगा कि बांके बिहारी में आज जन्मदिन के अवसर पर ही सुबह के समय पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वहाँ पर कुछ हादसा भी हो गया था। लेकिन इस बार देखने को मिला, जो आज मैनेजमेंट मैंने सुबह से देखा तमाम मंदिरों में, प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंदी, इसके अलावा स्थानीय मंदिर की प्रशासन की जो व्यवस्था थी उन्होंने भी बहुत सुंदर की थी। कोई भी व्यक्ति आता था, किसी गेट से जाता था, कोई धक्का मुक्की नहीं, बड़े प्यार से आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हुए आप जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था हर मंदिर में देखने मिली। अब आप यहाँ देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था है चंद्रोदय मंदिर में की गई है कि आराम से वीवीआईपी कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, पीछे आपको आम भक्त भी दिखाई दे जाएंगे, हर किसी के लिए कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और तमाम छोटे छोटे आयोजन है वो मंचन से द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको देखने को मिलेगा कि आप कहीं भी हों, आप किसी भी मंदिर में हो, आपको एक अलग अनूठा नज़ारा जो है वो आज वृंदावन में देखने को मिलेगा। कहीं कोई भगदड़ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि किसी भक्त को अपने आराध्य के दर्शन नहीं हो पाए। और बात जब जन्माष्टमी की हो जाती है तो बेहद खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भी आता है वो बस एक झलक अपने प्रभु की पाना चाहता है, अपने कान्हा की पाना चाहता है। और वही तस्वीर हम लगातार मंदिर में दिखा रहे हैं। हम बिहारी जी गए, बिहारी जी में देखने को मिला था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। और जब हम वहाँ से निकलकर इस्कॉन पहुँचे तो इस्कॉन ने अपने तरीके से यहाँ भगवान के जन्मदिन की तैयारियाँ की हुई थी। तो ऐसे ही तमाम मंदिरों में अलग अलग तैयारियाँ की गई। अब आप एक तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, कितना खूबसूरत दृश्य, कितनी खूबसूरत तस्वीर आपको स्क्रीन पर लग रहा होगा कि एक बड़ा सा मोर पंख बनाया गया है और मोर पंख जो है वो उसको कितना भव्य रूप दिया गया है कि कान्हा जी झोली में पालकी में आते हैं और यहाँ विराजमान होते हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर जब आपको दिखाई देती है, स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो जो लोग टीवी देख रहे हैं, जो लोग न्यूज स्टेट देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वो
न्यूज स्टेट देखने के बाद इस बात को कहेंगे कि क्यों ना मैं काश वृंदावन में होता, मथुरा के मंदिर में होता, भगवान के दर्शनों में यहाँ उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो ऐसी तस्वीरें आज हर मंदिर में दिखाई दे रही हैं, बेहद व्यवस्थित ढंग से, और तैयारियां प्रशासन ने पूरी की हैं। एक आप पीछे देखेंगे, एक लंबाई में मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा प्रांगण इस समय भरा हुआ है और एक भव्य तस्वीर इस मंदिर में दिखाई दे रही है। लगातार जो है महाआरती का इस समय अब जो है दौर शुरू होगा, लगातार पूजन किया जाएगा, अभिषेक किए जाएंगे और लोगों के आने का सिलसिला अभी भी यहाँ पर जारी है। तस्वीर है विनीत, यहाँ दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल ये जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं सिंदूर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर किया और उसके बाद पूरी दुनिया में डंका। और यहां भी जन्माष्टमी के मौके पर सिंदूर की झलक आप देख सकते हैं, सिंदूर किस तरीके से लिखा हुआ है। और गीता में भी कहा गया है कि कर्म जरूर कीजिए, अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए। भारत ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उसमें किस तरीके से दुश्मन देश को धूल चटाया। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। प्रयाग यानी कि तीर्थ नगरी, और कहा जाता है कि सभी भगवान का यहां वास, और ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ तस्वीर। जी देखिए, प्रयागराज की बात करें तो पूरा प्रयागराज जो है वो कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में एक तरह से रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे कृष्ण मंदिर हैं जहां पर आज भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही तमाम सुंदर झांकियों से सजाया भी गया है। हम इस वक्त राम वाटिका में मौजूद हैं और यहाँ पर न सिर्फ कृष्ण सुंदर झांकियाँ भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित जो झांकियाँ वो सजाई गई। हम सीधे तस्वीर दिखा दें, कुछ झांकियाँ दिखा दें बेहद खूबसूरत। आप देखें ये कारागार में भगवान कृष्ण का जिसमें जन्म हुआ, उसमें देवकी और वासुदेव आप देखें तो यहाँ पर दर्शाया गया है। कारागार में विष्णु जी ने भगवान उनके माता पिता को यहाँ पर दर्शन दिया, उसकी ये तस्वीर है जब कारागार में थे। और उसके बाद जब उनका जन्म होता है तो किस तरह से उनके पिता वासुदेव उनको जो है यमुना पार कराते हैं, उसको यहाँ पर उसका मंचन किया गया है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीर यहाँ पर ये झांकी सजाई गई है। उसके आगे अगर आप आएंगे तो ये ताड़का वध यहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पर आपका रुख करेंगे है और धीरे हालांकि कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत है। रुख करते हैं अमित का। अमित, नोएडा का इस्कॉन मंदिर, सुबह से अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है जब लड्डू गोपाल का जन्म, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर की जाए तो इस्कॉन मंदिर पर सुबह 4:30 बजे आरती शुरू हुई थी और उसके बाद से ही लगातार लोगों का आना जाना जारी है। अपने परिवार के बच्चों के साथ सभी लोग कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि इस्कॉन मंदिर यहाँ पर एक है, तो ऐसे में लोगों की संख्या जो है वो 2 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। लिहाजा पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए, बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, रूट डाइवर्जन भी लगाया गया है। महिला सुरक्षा को देखते हुए जो पुलिसकर्मी हैं महिला, उनको सादी वर्दी में यहाँ पर तैनात किया गया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से 1000 के आसपास जो वॉलंटियर हैं उनको लगाया गया है, उसमें महिला और पुरुष दोनों लोग हैं। सभी लोगों को आसानी से आकर अपने दर्शन करके अपने घर तक आसानी से पहुंच पाए, उसको लेकर बैरिकेटिंग वगैरह पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गई है और खुद सीनियर अधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और जितने भी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है उनकी ड्यूटी में लापरवाही ना हो, उस बात की भी तस्दीक की जा रही है। एलिवेटेड रोड से उतरने वाला जो रोड है इस्कॉन मंदिर के पास, उसको भी बंद कर दिया गया है। एलिवेटेड रोड के ऊपर भी पुलिस को तैनात किया गया है। और अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो लाखों श्रद्धालु सुबह से अब तक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और लगातार जो कतार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि 12 बजे के आसपास का इंतजार सभी लोगों को है। ऐसे में सब व्रत भी रखते हैं, 12 बजे तक मंदिर में समय बिताएं, उस तरीके से जागरण, कीर्तन और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है स्कूली बच्चों से वो कराने के लिए भी एक अलग से मंच बनाया गया है। तो तमाम जो वीवीआईपी दर्शन के लिए पिछली बार देखा जाता था कि काफी भीड़ लग जाती थी, तो उसको लेकर इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा एक तैयारी की गई थी कि एक दिन पहले वीवीआईपी दर्शन किए जाए क्योंकि उनकी वजह से काफी लंबी भीड़ होती थी और सड़कों पर जो भीड़ का हजूम है वो कई बार हुड़दंग करते हुए भी कुछ लोग जो असामाजिक तत्व है वो दिखाई देते थे। लिहाजा इस बार जो तैयारी है वो मंदिर प्रशासन और पुलिस की तरफ से काफी चुस्त दुरुस्त की गई है और तमाम जो भी लोग
दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो आसानी से अपने परिवार के साथ दर्शन कर जागरण कीर्तन या सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। जो लोग रुकना चाहते हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई है, चेयर टेबल लगाई गई है, और जो लोग दर्शन करके जा रहे हैं उनके जाने की भी व्यवस्था प्रॉपर की गई है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी के साथ साथ सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को इसीलिए लगाया गया है कि कई बार असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे माहौल में जन्माष्टमी महोत्सव जो है वो संपन्न कराया जा रहा है। राहुल, धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। विनीत और प्रीति आपका भी धन्यवाद। मानवेंद्र आपका भी धन्यवाद। तो लगातार न्यूज स्टेट आपको हर जिले से आ रही जन्माष्टमी के मौके पर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से लगातार घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, हर श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं रात 12 बजे और एक बार फिर प्रकट हो लड्डू गोपाल, तो दर्शन किया जाए। हर एक तस्वीर सिर्फ न्यूज स्टेट पर। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।